हॉर्मुज़ स्ट्रेट में चल रहा अमेरिका ईरान तनाव अब भारत के लिए भी एक गंभीर मुद्दा बन गया है। इस बार निशाना बने हैं ऐसे जहाज जिनका भारत के साथ सीधा संबंध था। 3 जहाजों पर हुए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है और इस भारत सरकार ने इसे लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि सिविलियन शिपिंग के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। इतना ही नहीं, भारत ने लगातार दूसरी बार अमेरिका के एम्बेसी के चार्ज डी अफेयर्स जैसन मिक्स को तलब पर अपना विरोध भी दर्ज कराया है। सरकार का कहना है कि ऐसे हमले अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी मिलिट्री कार्रवाई के दौरान 3 ऐसे जहाजों को निशाना बनाया जिन पर भारतीय क्रू मौजूद थे या जिनसे भारत के व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। इन हमलों में 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई है। ईरान ने इसे भारतीय कमर्शियल वेसल्स पर हमला बताया है, जबकि अमेरिका का दावा है कि भारतीय नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया और उनकी मौत संघर्ष के दौरान हुई, यानी कोलैटरल डैमेज का नतीजा थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर जहाजों पर भारतीय क्रू था, अगर उनका संबंध भारतीय व्यापार से था, अगर उनकी सेवाएं भारतीय बंदरगाहों और भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं से जुड़ी हुई थी, तो फिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? रिपोर्ट के मुताबिक मैरिविक्स नाम का जहाज जो अमेरिका की मिसाइल स्ट्राइक का शिकार बना, अरिहंत शिपिंग से जुड़ा हुआ था और ईरानियन तेल लेकर भारत के लिए काम कर रहा था। इस तरह अन्य जहाजों का भी भारत से गहरा संबंध बताया गया है, यानी भारत सिर्फ 3 भारतीय नाविकों की नहीं बल्कि भारत के समुद्री और ऊर्जा हितों की भी है। इस पूरे मामले ने भारत के विदेश नीति को लेकर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती की तस्वीरें और बयान अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोनों नेताओं ने अपनी नजदीकियों को खुलकर दिखाया है। लेकिन जब भारतीय नाविकों की मौत अमेरिका के हमले में होती है, तब देश की नजरें स्वाभाविक रूप से न्यू दिल्ली की तरफ उठती है। अब तक भारत सरकार ने राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस घटना पर कोई सीधा और स्पष्ट सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। इस बात को लेकर विपक्ष और सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई, तो क्या प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर देश को भरोसा नहीं दिलाना चाहिए? ये भी याद रखना होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया का तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो तेल की कीमतों के रूप में हो, व्यापारिक सुरक्षा के रूप में हो या भारतीय नागरिकों की जान की सुरक्षा के रूप में हो। 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने अपने विरोध को दर्ज खड़ा किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है। 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने अपना विरोध तो दर्ज करा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। क्या भारत सिर्फ कूटनीतिक प्रोटेस्ट तक सीमित रहेगा या फिर अपने नागरिकों की मौत पर अमेरिका से स्पष्ट जवाबदेही भी मांगेगा? और जब निशाने पर भारतीय हिट हो, तब दोस्ती बड़ी है या देश के नागरिकों की सुरक्षा? ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।